जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर जैन। आप देख रहे हैं जेड मैथ्स। बेटा आज हम नाइन्थ आर्ट्स का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ज़ुकात, उशर और इनहेरिटेंस। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ज़ुकात क्या होती है। बेटा इस्लाम में शरीयत के अकॉर्डिंग जो ज़ुकात होती है उन लोगों पर फर्ज होती है बेटा जिनके पास सोना हो 7.5 तोले, चांदी हो 52.5 तोले या इसके बराबर मालियत हो, तो बेटा उन लोगों के ऊपर जुकात बेटा फर्ज होती है। और बेटा जुकात की जो शरह होती है, जो शरीयत के अकॉर्डिंग है बेटा, वो 2.5% होती है, यानी 2.5% होती है। अब पॉइंट नंबर 2 की अगर बात करें उशर के बारे में, तो बेटा उशर के बारे में उशर दो तरह की होती है, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। लेकिन बच्चों को सिर्फ एक रट्टा पता होता है कि जी 10%, 5%। लेकिन बेटा उशर कहते हैं किसको है? बेटा उशर कहते हैं जमीन के ऊपर पैदा की गई चीजों के ऊपर जुकात को उशर कहते हैं। जमीन के ऊपर पैदा की जाने वाली चीजों के ऊपर जुकात को बेटा उशर कहते हैं। बेटा अब उशर नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? बेटा फॉर एग्जांपल किसी की जमीन है, वो उस जमीन पर पानी, मिसाल है बारिश की मदद से इस्तेमाल होता है, या बेटा दरिया से पानी इस्तेमाल किया जाता है, तो बेटा उसको कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। उसके ऊपर कोई मुशक्कत नहीं होती, ठीक है, ये होती है 10%। लेकिन बेटा फॉर एग्जांपल अगर जमीन के ऊपर कोई शख्स खेती बाड़ी करता है और वो जो पानी इस्तेमाल करता है वो किसी ट्यूबवेल की मदद से इस्तेमाल करता है, तो बेटा उसको कहते हैं इसने मुशक्कत की है, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल रिसोर्स यानी मसनूई ज़राए। तो मसनूई ज़राए यानी आर्टिफिशियल रिसोर्स जो होता है बेटा वो 5% होता है। और थर्ड पॉइंट बेटा इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस को कहते हैं विरासत। जब इंशाल्लाह इनहेरिटेंस के ऊपर बेटा बात करेंगे, टॉपिक क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल से आपको एक गाइड करूंगा। चलते हैं अपने लेक्चर पर। 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने लगा मैं। पेज नंबर है बेटा आपका 38। एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट जुकात ऑन गोल्ड। जुकात मालूम करें गोल्ड यानी सोने पर, अमाउंटिंग रुपीज जिसकी अमाउंट बताई गई है 11,10,000। बेटा मैंने 11,10,000 के ऊपर जुकात मालूम करनी है। चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। बेटा सबसे पहली बात, हमें जो अमाउंट दी गई है गोल्ड की, हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ गोल्ड। बेटा सोने की जो कीमत है वो है 11,10,000। बेटा मैंने अगर इसकी जुकात निकालनी है तो मैं लिखूंगा रेट ऑफ जुकात विच इज इक्वल, बेटा जुकात की शरह जो होती है वो क्या होती है 2.5%। फिर हम करेंगे सो अमाउंट ऑफ जुकात विच इज इक्वल। बेटा अगर हमने जुकात निकालनी है सोने की, तो बेटा हम क्या करेंगे, इस 2.5% को बेटा मल्टीप्लाई करवा देंगे 11,10,000 के साथ। अब जरा देखिएगा बेटा, आपको पता है जब भी परसेंटेज का साइन खत्म होता है तो बेटा नीचे क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। मल्टीप्लाई 11,10,000। बेटा अब फर्दर क्या करेंगे, आपको पता है ये 2 और 5 के दरमियान बेटा पॉइंट आ रहा है। अगर मैं इस पॉइंट को खत्म कर दूं नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो जब मैं पॉइंट को खत्म करूं नीचे 1 आता है और पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो सो नीचे आ जाएगा 10। सो मैं कहूंगा 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 10। ये 10 कहां से आया, जब मैंने पॉइंट को खत्म किया नीचे 1 आ गया, पॉइंट के बाद एक डिजिट था, एक 0 आ गया, मल्टीप्लाई 11,10,000। बेटा जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा, 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया 1000 मल्टीप्लाई 11 लाख
10,000। बेटा ये 3 जीरो इन 3 जीरो से कट गए, सो रिमेनिंग मेरे पास बचा 25 मल्टीप्लाई 111 एंड 0। बेटा मैं क्या करूंगा, कैलकुलेटर से मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं। 25 मल्टीप्लाई बाय 1110 विच इज इक्वल टू 27750। सो बेटा ये मेरे पास आंसर आ गया किसका, ज़कात का, जो मैंने कैलकुलेट किया है सोने के ऊपर। सिमिलर बेटे अगर इसके क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं कैलकुलेट ज़कात ऑन सिल्वर अमाउंटिंग ₹3 लाख। बेटा अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलना है तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कैलकुलेट ज़कात ऑन सिल्वर अमाउंटिंग ₹3 लाख। बेटा ये मैंने क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर मेंशन कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब इसके सॉल्यूशन को करेंगे, बेटा मैं सबसे पहले कहूंगा अमाउंट ऑफ सिल्वर। बेटा चांदी की कीमत क्या है बेटा मेरे पास 3 लाख रुपए। बेटा मेरे पास चांदी की जो कीमत है वो 3 लाख रुपए है। अगर मैंने चांदी के ऊपर ज़कात निकाली है, मैं लिखूंगा रेट ऑफ ज़कात। बेटा रेट ऑफ ज़कात हमें पता है शरीयत में क्या होता है 2.5%। अगर बेटा मैंने इसकी ज़कात निकालनी है, मैं क्या करूंगा 2.5% को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 लाख के साथ। अब जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया, पॉइंट ये 25 के साथ परसेंटेज को खत्म किया, नीचे 100 आ गया। सिमिलर बेटा जब मैं इसके परसेंटेज को खत्म करूंगा नीचे आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 3 लाख। बेटा सिमिलर अगर मैं इसके पॉइंट को खत्म करूंगा नीचे आ जाएगा 10। सो 25/100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख। बेटा अब क्या होगा, ये 100 जो है 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 3 लाख। बेटा अब क्या होगा, ये नीचे वाले 3 जीरो इन 3 जीरो से कट आउट हो जाएंगे, रिमेनिंग बचा 25 मल्टीप्लाई बाय 300। सो ज़कात which is equal 25 मल्टीप्लाई 300। सो बेटा जब मैं 25 को मल्टीप्लाई करूंगा 300 से तो बेटा मेरे पास आंसर आ जाएगा 7500। सो ये इसका आंसर आ गया। इट्स मीन डैट ये इसकी ज़कात आ गई। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलर अगर इसके बेटे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से लेक्चर को सुनिएगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ज़कात, ज़कात की कीमत मालूम करें ऑन 10 तोला गोल्ड, 10 तोले सोने पर, एंड 40 तोला सिल्वर, 40 तोले चांदी पर। इफ द रेट ऑफ गोल्ड, ए रेट ऑफ गोल्ड जो है 1 तोला सोना जो बराबर है बेटा वो कितने का है 40,000 का। यानी अगर उसने 10 तोले सोने के ऊपर ज़कात का मुझे कहा है, मुझे 1 तोले की कीमत का पता होगा तो मैं 10 तोले की कीमत निकाल सकता हूं। सिमिलर एंड द रेट ऑफ सिल्वर, चांदी की कीमत पर तोला वो बेटा है 5,000 रुपए। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, हमारे पास सोना दिया गया है 10 तोले, चांदी दी गई है बेटा 40 तोले। ना तो मेरे पास सोने की कीमत है ना मेरे पास चांदी की कीमत है, पहले मुझे दोनों की कीमत निकालनी पड़ेगी, उन दोनों को प्लस करके फिर उसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। हम बेटे सबसे पहले कहेंगे सॉल्यूशन में, तो जो से देखिएगा
वेट ऑफ गोल्ड, सोने का वजन बेटा मुझे दिया हुआ है 10 तोला। इधर हम कहेंगे रेट ऑफ गोल्ड पर तोला विच इज इक्वल 40,000। बेटा सबसे पहली बात मैंने क्या की, सोने का वजन, वेट ऑफ गोल्ड, सोने का वजन मेरे पास है 10 तोला, रेट ऑफ गोल्ड, रेट ऑफ गोल्ड पर तोला, सोने की कीमत पर तोला वो है 40,000। अब मैं सबसे पहले 10 तोले सोने की कीमत निकाल लूंगा। मैं कहूंगा रेट ऑफ 10 तोला गोल्ड विच इज इक्वल, बेटा मैं कैसे निकालूंगा 10 तोले की कीमत, 10 मल्टीप्लाई 40,000। सो बेटा मेरे पास आ गया 4 लाख रुपया। इसका मतलब है मेरे पास रेट ऑफ गोल्ड जो है बेटा वो है 4 लाख। सिमिलर मैं कहूंगा वेट ऑफ सिल्वर विच इज इक्वल 40 तोला, मेरे पास चांदी का जो वजन है वो 40 तोला है। रेट ऑफ सिल्वर पर तोला, रेट ऑफ सिल्वर पर तोला बेटा वो है 5,000। और अगर मैंने 40 तोले की कीमत निकालनी, मैं कहूंगा रेट ऑफ 40 तोला सिल्वर विच इज इक्वल 5,000 मल्टीप्लाई 40। बेटा मैंने अगर 40 तोले की कीमत निकालनी है, मैं 40 को मल्टीप्लाई करूंगा 5,000 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 लाख रुपए। इसका मतलब है मुझे क्वेश्चन नंबर 3 में जो सोने की मालियत दी गई है वो है 4 लाख और चांदी की जो मालियत दी गई है बेटा वो है 2 लाख। अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा टोटल अमाउंट विच इज इक्वल 4 लाख प्लस 2 लाख। बेटा मैंने क्या किया, टोटल अमाउंट कर ली। कैसे, मेरे पास जो सोने की कीमत है और चांदी की कीमत है, यानी ये देखिएगा मैं ब्लू शेड कर रहा हूं, ये मेरे पास है वो अमाउंट जो सोने की है, ये मेरे पास है वो अमाउंट बेटा जो सिल्वर यानी चांदी की है। मैंने इन दोनों को प्लस किया, सो मेरे पास जो बेटा आंसर आ गया वो आ गया 6 लाख। ठीक है, 6 लाख रुपए आ गया। अब मैंने अगर इसके ऊपर जुकात निकालनी है, मैं कहूंगा रेट ऑफ जुकात विच इज इक्वल 2.5%। और बेटा अब क्या करूंगा, अमाउंट ऑफ जुकात की बेटा अमाउंट क्या आएगी, 2.5% मल्टीप्लाई बाय 6 लाख। बेटा आपको पता है जब भी परसेंटेज को खत्म करते हैं नीचे क्या आ जाता है 100। सो 2.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 लाख। बेटा क्या करेंगे, 2 और 5 के दरमियान जो पॉइंट है इस पॉइंट को खत्म करूंगा, नीचे 10 आ जाएगा। सो 25/100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाय 6 लाख। बेटा जब 10 और 100 मल्टीप्लाई होंगे तो नीचे आ जाएगा 1000। बेटा ये 3 जीरो इन 3 जीरो से कट आउट हो गए, मेरे पास रिमेनिंग आ गया 25 मल्टीप्लाई बाय 600। सो बेटा मैं क्या करूंगा, 25 और मल्टीप्लाई कर दूंगा 600 को। सो बेटा मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ गया 15,000। सो मेरे पास जुकात आ गई बेटा, जुकात आ गई मेरे पास 15,000 रुपए। ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा आंसर आ गया। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर।
बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4 मैं बुक से पढ़ने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है कैलकुलेट जुकात, जुकात मालूम करें ऑन गोल्ड ऑफ वर्थ रुपीज 8 लाख। जो बेटा मुझे 8 लाख रुपया दिया गया है सोने की कीमत, कैश ऑफ अमाउंट जो मेरे पास नकद रकम है बेटा वो है 4 लाख, एंड सिल्वर ऑफ वेट 50 तोला। और बेटा जो सिल्वर का वजन बताया गया है वो 50 तोला बताया गया है, और पर तोला सिल्वर की जो कीमत है बेटा वो 5000 रुपया है। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। बेटा सबसे पहले मैं लिखूंगा अमाउंट ऑफ गोल्ड, सोने की कीमत बेटा वो मुझे दी गई है 8 लाख रुपए। फिर बेटा मुझे उसने कहा है कैश पेमेंट, कैश पेमेंट वो बेटा दी गई है मुझे 4 लाख रुपया। अब बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे सोने की कीमत दी गई है 8 लाख, कैश पेमेंट मुझे बेटा दी गई है नकद रकम 4 लाख, और मुझे सिल्वर जो है उसका वेट दिया गया है। सो वेट ऑफ सिल्वर विच इज इक्वल टू, बेटा वेट ऑफ सिल्वर मेरे पास क्या था, वेट ऑफ सिल्वर था बेटा मेरे पास 50 तोले। सो मैं कहूंगा वेट ऑफ सिल्वर विच इज इक्वल टू 50 तोला, और रेट ऑफ सिल्वर पर तोला, रेट ऑफ सिल्वर पर तोला। ये जो मैंने स्लैश डाली है ये पर तोला की निशानी है, यानी सिल्वर पर तोला विच इज इक्वल टू 5000। एक तोला सिल्वर की जो कीमत है, चांदी की कीमत है वो 5000 है। सो बेटा अगर मैंने अब अमाउंट निकालनी है, रेट निकालना बेटा 50 तोले का मैं लिखूंगा रेट ऑफ 50 तोला सिल्वर विच इज इक्वल 5000 मल्टीप्लाई बाय 50। सो बेटा ये आ जाएगा 2,50,000 रुपए। इसका मतलब है सोने की कीमत है 8 लाख, कैश रकम है मेरे पास, कैश जो पेमेंट है नकद रकम है वो है 4 लाख, और चांदी की कीमत कितनी आ गई 2.5 लाख रुपया। अब मैं करूंगा इसको सबको प्लस, टोटल अमाउंट विच इज इक्वल, बेटा सबसे पहली बात ये देखिएगा सोने की कीमत 8 लाख, नकद रकम 4 लाख, चांदी की कीमत 2.5 लाख, इन सबको प्लस करने लगा हूं। सो 8 लाख प्लस 8 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2,50,000। सो बेटा ये मेरे पास बन जाएगी 8 और 4 12, 12 और 2 14, ये मेरे पास बन गया 14,50,000 रुपया। ये मेरे पास टोटल अमाउंट आ गई सोने की, चांदी की और नगद रकम। ये मेरे पास सारी जो बेटा अमाउंट है वो है 14.5 लाख। इसके ऊपर मैंने अगर जुकात निकालनी है तो मैं लिखूंगा रेट ऑफ जुकात। बेटा शरीयत में जो रेट ऑफ जुकात होता है वो होता है 2.5%। अगर मैंने इसकी अमाउंट निकालनी है, अमाउंट ऑफ जुकात, अमाउंट ऑफ जुकात विच इज इक्वल 2.5% मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट 14 लाख एंड 50,000। बेटा आपको पता है जब भी परसेंटेज का साइन खत्म होता है नीचे आ जाता है 100। बेटा इसके बाद अगर मैं इस 2 और 5 के दरमियान पॉइंट को बेटा खत्म करता हूं तो नीचे आ जाएगा 10। तो ये बन जाएगा 25/100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट 14 लाख एंड 50,000। बेटा अब क्या होगा जब ये 100 इस 10 से मल्टीप्लाई होगा नीचे बन जाएगा 1000। सो बेटा अब क्या करेंगे, इस नीचे वाले 3 जीरो की इन 3 जीरो से कटिंग कर देंगे। मेरे पास रिमेनिंग आ गया 25 मल्टीप्लाई 1450 रुपीज।
सो बेटा मैं इसकी अमाउंट निकालता हूं। मैं क्या करूंगा, मैं 25 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1450 रुपीज से। 14 मल्टीप्लाई करेंगे हम 25 मल्टीप्लाई 1450 रुपीज। सो बेटा ये आ गया 36,250। इट्स मीन दैट 36,250 रुपए। बेटा ये मेरे पास आंसर आ गया। किसका आंसर आया बेटा? ये मेरे पास ज़कात आ गई किसकी? सोने की, चांदी की और नगद रकम की। सो ये बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। सो बेटा उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 पर होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।